सटपटाहट भी, बौखलाहट भी नाजरीन, और घबराहट भी। तोशा खाना से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज लाजवाब हो गई। एंकर ने मर्सिडीज गाड़ी लेने का सवाल किया, मरियम नवाज इधर उधर की बातें करने लगी। बोली खरीदना जुर्म नहीं है, चोरी करना जुर्म है। एंकर ने याद दिलाया कि मैडम गाड़ी लेने की इजाजत नहीं, तो लाइल्मी का मुजाहरा कर दिया। एंकर ने फिर याद दिलाया कि सब नवाजने के लिए किया गया था, तो फिर सटपटा गई। इंटरव्यू रिकॉर्ड न करने का शाही फरमान भी जारी कर दिया। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद। समी साहब, ये वही टुकड़ा है, ये वही हिस्सा है जिसके पे हिदायत आई थी कि ये नशर ना किया जाए, लेकिन कुछ छुप नहीं सकता, जिस तरह सच किसी से छुप नहीं सकता। समी साहब देखिए, ये अगर ये 2 क्लिप हैं, 2 क्लिप इनको चलवा दें तो नजर आएगा कि जिस वक्त मरियम नवाज इंटरव्यू दे रही हैं, पीछे पूरी एक टीम बैठी हुई है उन्हें बताने के लिए कि सवाल क्या करने हैं और वो उनका जवाब क्या देना है। और फिर वो एंकर से कह भी रही हैं कि अच्छा इसको रोक दो, इसको निकाल दो। जी जी बिल्कुल। एक और भी क्लिप है इसी तरह का। इसमें देखें, वो असल इशू ये है कि किसी भी मावनत के बगैर, क्योंकि इनके पास सच बोलना नहीं है, इन्होंने चीजें जो हैं वो जो हमें स्क्रीन पर नजर आती हैं इनकी, वो बहुत ज्यादा उसमें पूरा बोर्ड इनका बैठता है। ये मैनिपुलेट करते हैं एंकर्स को, चैनल्स को, और अपनी इसीलिए मर्जी के लोगों को बुलाते हैं, उनको सवाल जवाब करते हैं उनके साथ अपना बयानिया बनाने के लिए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ लंदन में वो 2-3 रिपोर्टर हैं जिनको वो बुलाते हैं। मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता, लोग उनको देखते हैं हमेशा। तो वो पैसे की बुनियाद पर और अपने असर रसूख की बुनियाद पर ये सब इंटरव्यूज करते हैं, कराते हैं, और ये बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं मरियम नवाज। उनको कुछ पता ही नहीं है, उनके कागज कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रही हैं, और फिर पीछे से आवाजें आ रही हैं, सामने बैठे हुए हैं लोग जो हैं वो, आप उसमें मरियम औरंगजेब की आवाज सुन सकती हैं, दूसरों की। वो कह रही हैं एंकर को अच्छा ये काट दो, ये ना करो। तो एक अजीब 2 नंबरी और एक इंतहाई इनकम्पिटेंट जो लोग हैं वो मुसल्लत कर दिए गए हैं पाकिस्तान पर। कहाँ लेके जाएंगे, बस अल्लाह ताला हम पे रहम करे। वो जैसे कहते हैं ना कि अरशाख पे उल्लू बैठा है, तो कोई हम इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। और ना सिर्फ ये समी साहब, वो बता भी रहे हैं एंकर कि भाई आपके रिटर्न्स में है, आप कैसे लाइल्मी का इजहार कर सकती हैं, तो वो खामोश हैं जैसे कि उनको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो ये कहना चाहती हैं कि मुझे तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखें, उनको तो पता ही नहीं है। वो देखें ना, जायदादें उनके नाम, बेनामी चीजें आ रही है ना सारी। कोई इस्तेमाल कर रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है, कहीं आई बिकी चीज ली कम कीमत पर और फिर करोड़ों रुपए की बेच दी आगे, तो उनको तो नहीं पता। उनके नाम से चीजें चल रही हैं, उनकी फैमिली चल रही है, उनके वकील कर रहे हैं, तो ये बेनामी कहते हैं इसको। यानी आप जो प्रॉपर्टी है वो उसको जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं, वो क्योंकि ये एक क्लासिक मिसाल है कि किस कदर झूठ बोला जाता है, किस कदर गलत काम किए जाते हैं, और फिर उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है टीवी इंटरव्यूज में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं समी साहब, ये तो एक जिंदा मिसाल है। अवाम भी अब ज़ाहिर सब जान गई है, और आजकल तो ऐसा वक्त है, सोशल मीडिया का ऐसा दौर है समी इब्राहिम साहब, कि अब कुछ छुप नहीं सकता। अगर कुछ छुपाना भी चाहें, अपनी मर्जी से कुछ मैनिपुलेट करके कुछ चलाना भी चाहें तो बिल्कुल। वो फिर वो बार बार कह रही हैं कि प्लीज रोक दें इसको, रोक दें, अभी ना रिकॉर्ड करें, और अभी हम ये बात करेंगे, अभी इसको। फिर पीछे से मरियम औरंगजेब की आवाज है, इसको नहीं चलाना, इसको काट दें। तो इसके बाद आप क्या, इनके वालिद मोहतरम भी ऐसे ही करते थे, मियां नवाज शरीफ भी। वो पूरा बोर्ड बैठा होता था सामने, कोई भी बात करते थे तो वो फिर लुकमा देते थे। एंकर्स कई दफा खफा भी हो जाते थे, कभी कोई तकरीरें शुरू में इनकी लिख के देता था, बहुत परेशान हो जाते थे, बड़े लाल हो जाते थे, घबरा जाते थे, मीडिया को फेस नहीं करते थे। सही। तो ये पुरानी रीत है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मरियम नवाज अभी भी वो इस तरह की बात करती है। मेरा आई थॉट के शी इज लिटिल बेटर, बट मैंने ये देखे हैं ये दोनों क्लिप्स, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही, आई मीन वेरी अनबिलीवेबल, पैथेटिक रादर आई वुड से। सही बात है। थैंक यू सो मच सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ इस खबर पर मौजूद। वही बात है कि सूरत हाल नजरों से छुप नहीं सकती, आ ही जाती है लोगों के सामने। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस।
खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।